एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास खा के अपना जीवन यापन करते हैं। उनमें कैसे डाइजेशन होता है वो जो भी जानवर ग्रास खाते हैं, जब उनको नेचर ने बनाया था तो उनको ऐसे इसलिए नहीं बनाया था कि एक मनुष्य नाम का प्राणी आएगा उनको पालेगा। उनको जंगल में छोड़ दिया था। और जो भी ग्रास खाते हैं ज़्यादातर वो शिकारी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, शिकार होते हैं। यानी कि दूसरा जानवर आके उनको मारता है। समझ रहे हो बात हमें? तो उनको नेचर ने ऐसा बनाया था कि तुम जब अपने जहाँ पे रहते हो वहाँ से अगर तुम्हें बाहर आना है तो तुम तेज़ी से अपना चारा चरो और वापस वहीं पे छिप जाओ। समझ रहे हो? तो तेज़ी से चरने के लिए क्या उनको ढेर सारा चारा टाइम लगता है चबाने में उसको। और कभी तुम लोगों ने गलती से घास या पत्ते को मुंह में रख के चबाया है? देखो कितना टाइम लगता है उसको चबाने में पूरा। रोटी को आसानी रहती, क्यों? क्योंकि रोटी को उसके गेहूँ को पीस करके पका करके हम लोगों ने उसको पहले ही मुलायम कर दिया है। घास को चबाने में इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा चबाने में। अब अगर वो इतना देर तक बाहर चबा रहे होंगे तो उनका शिकारी आकर उनको शिकार करके जाएगा। नेचर ने क्या किया, कहा कि तुम इतना देर बाहर मत रहो, खतरा। तो उन्होंने उनको एक एक्स्ट्रा पेट दे दिया। क्या दिया? एक्स्ट्रा पेट। ये समझाने के लिए है, केवल अभी तुम लोग देखो साइंटिस्ट बन के निकलो यहाँ से। उस पेट का नाम होता है रीमेन। क्या नाम होता है? इसीलिए इन जानवरों का नाम हो जाता है रूमिनेंट्स। ठीक। अब इस वाले पेट का काम क्या होता है, जो भी इनको चारा या घास इनको बाहर से मिलता है, ये जल्दी जल्दी उसको पूरा उस पेट में ले जाके भर लेते हैं। आधा डाइजेस्ट हुआ या फिर आधा चबाया हुआ रीमेन में पहुंच चुका है। इन्होंने जल्दी जल्दी बाहर चारा भर लिया, वापस अपने सेफ प्लेस पहुंच गए। फिर वापस इसी गट को अपने माउथ में वापस लाते हैं और उसको आराम से चबाते हैं। तो वही जानवर उठा करके हम लोगों ने पालना शुरू कर दिया। अब उसको तुम नाम चारा भर के दे दो, कद तुमको कोई नहीं मारेगा, शेर नहीं आराम भी नहीं मारेंगे। लेकिन उनको ये बात नहीं पता, वो तब भी जल्दी जल्दी भर लेते हैं। कहाँ? अपने रीमेन में। और फिर आराम से बैठते हैं, फिर उसके बाद च्युइंगम की तरह चबाते हैं और झाग निकालते हैं। ये कह रही है जो क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं कि जानवर जो है एक साथ आराम से चारा क्यों नहीं चबा सकते, बता दिया हमने अभी। अब बूझो, एक बात पूछ रहे हैं कि हम लोग जानवरों की तरह, इनके जो चारा में सेलुलोज ज़्यादा होता है जानवरों के, हम लोग इनकी तरह सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं? फिगर 2.9 देखो, इसमें गाय बनी है, इसका देखो ईसोफेगस। हम एक चीज़ का पढ़ा था तो उसमें ईसोफेगस ऊपर से नीचे देखो चारा चबा रही हैं। अब उसके ईसोफेगस में गया और ईसोफेगस जवाब देना है तुम लोगों को लेट करके हमेशा मना किया जाता है। तुम लोग का ईसोफेगस हमने पढ़ा था ऐसे था, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। ठीक, फूड यहाँ पे अपने ठीक। तो इसमें जो ये फूड, ये चारा इधर को जा रहा है। 2.9 एक बार जरा गौर से देखो, 2.9 इसमें देखो गाय जो बनी है उसके पेट में, ठीक इधर देखो जरा पहले, ये गाय का ऊपरी हिस्सा है पेट इसका यहाँ बना, ये निचला हिस्सा है। इस पेट में और इसके मिला और इसमें मिला के ये जगह इसके बीच में, और ये देखो बाहरी वाली, और ये बने हुए हैं फैट, इसीलिए वो इतना एक्टिव नहीं। अगर यही मसल्स अगर प्रोटीन की बनी होती तो फिर एक्टिव होते। अब घोड़ा जानते हो तुम लोग? घोड़ा क्या खाता है? चने में क्या होता है? तो उनमें जो ये जगह खाली होती है वो उसमें क्या की बनी होती है? स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। 2.9 में देखो बना हुआ है, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब देखो रूमिनेंट्स में एक एक्स्ट्रा जगह पाई जाती है, उस जगह का नाम होता है सीकम। सीकम जगह का क्या नाम होता है? और वो जगह कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। उसमें कुछ फिक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया डाइजेशन करते हैं किसका? सेलुलोज का। वही टमाटर का छिलका, याद आया? और हमारी बॉडी में ना सीकम ना वो बैक्टीरिया, तो सेलुलोज का डाइजेशन होगा। आगे देखो लिखा है, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी। अब देखो चैप्टर हमारा खत्म होने की कगार पे आ गया है। इसमें कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा और उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से होता है, एक सिस्टम प्रॉपरली काम करता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमको सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं।
उनमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं है? पाया जाता होगा। तो अब एक एक करके जो है पूछा जाए, पहले बता लेते हैं। 2.4 हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा को पहले से कितने लोग जानते हैं? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद शुरू कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या लिखा है देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। जो तुम लोग क्रिकेट खेलते हो उसमें ऐसे बॉल फेंकते हो तो वाइड बॉल, मतलब कि वो ज़्यादा चौड़े से चली गई, वही वाइडर। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइडर होती है, शॉर्टर होती है, मतलब छोटी होती है उससे। इसकी लेंथ होती है मात्र 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन, अब देखो कुछ चीज़ें पहले तो हम जैसे हम पॉइंट बना के इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से तुमको अपनी इसकी लेंथ हमने लिखा ऐसे लिखा, फिर इसके बाद लेंथ कितनी है इसकी 1.5 मीटर। फिर इसके बाद ये क्या करता है बताओ, वाइडर होती है, वाइडर एंड शॉर्टर होती है। इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब वाटर। ठीक, ऐसे करके अगर पॉइंट बना के तुमने अपनी कॉपी पे नोट्स बना लिए तो ये किसके लिए फायदेमंद होंगे? अपना फायदा नहीं करना चाहते हो? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन हो गया। इसके बाद वो पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन। बातें पढ़ी गई इंटेस्टाइन में जो फूड गया था, अब वो कहाँ पहुंचा है? लार्ज इंटेस्टाइन। और हमने पढ़ा था, अभी देखो कुछ चीज़ें याद करो पिछली वाली, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर। कितनी? बहुत ज़्यादा लंबी। उससे पूरा का पूरा हमारा फूड पास हो। वाटर अभी भी उसमें बहुत कुछ है। वाटर, अब एक क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो इसका लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो पहुंचा रेक्टम में, वहाँ से वो अब कुछ उसका काम नहीं बचा, वो सेमी सॉलिड बन जाता है, यानी कि ना ज़्यादा उसमें वाटर होता है ना कम होता है, और फिर एनएस के थ्रू इजेशन हो जाता है। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाएगा कि फूड जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। ठीक, इसी के साथ ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन 17 इस पे ब्लू बॉक्स है, नीचे डायरिया के बारे में लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉटी जाते हो जब, तो वहाँ लगता है कि पॉटी नहीं हुई, पानी निकला है, होता है ऐसा? इसी को बोलते हैं क्या? डायरिया। तो उसमें क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी से जितना पानी निकलना था उससे ज़्यादा निकल गया, और उस पानी के साथ में और क्या निकल गया? सॉल्ट। तो अब बॉडी में कमी किसकी हो गई? सॉल्ट और वाटर। इसी बीमारी को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? डायरिया। और ये इंडिया में ज़्यादा होता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ये गंदगी की वजह से होता है। गंदा कुछ भी तुमने फूड पॉइजनिंग, किसी प्रकार का गंदा फूड लिया, मतलब जो भी तुम ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती हैं, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती हैं? पानी। सबसे ज़्यादा क्या जाता है? पानी। अगर मान लो तुमने दिन भर में 6 लीटर पानी पिया, मान लिया हमने, और उसमें इतनी सी गंदगी मिक्स करी, तो वो गंदगी कितनी तुम्हारे अंदर गई? पूरे 6 लीटर मिक्स हो गई ना। पूरा का पूरा पानी जो है पॉल्यूट हो गया। तो ज़्यादा बीमारी इंडिया में इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे गंदगी में रहते छोटे बच्चे जो हैं। अभी भी गांव में देखो, बहुत लोग जानते होंगे, छोटे बच्चे एकदम छोटा चल नहीं पा रहा है, मिट्टी में खेल रहा हो, होता है कि नहीं होता है? खेलता है कि नहीं खेलता है? इसीलिए वो ज़्यादा डायरिया के यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। फटल लिखा है, FATAL, देखो, अंडर सीवर कंडीशंस इट कैन बी फटल। मतलब कि ये कभी कभी ऐसे, मान लो जैसे अभी तुम लोगों में से किसी के ऐसा ना हो, हम तो चाहते ऐसा ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा किसी के साथ हुआ, मम्मी पापा यहाँ स्कूल में हो तो फिर किसी टीचर को, क्लास टीचर को बताओगे, है ना? तो तुम्हारा तुरंत कुछ ना कुछ होगा, दवा मिलेगी, इलाज कराया जाए, कुछ भी। लेकिन अगर ऐसा मानते हैं कि कुछ बच्चे हैं छुपा लिया उन्होंने, या फिर छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं पाए, अगर छोटे, या फिर जैसे मान लो किसी, तो उसमें से 2 अगर उधर धूल में खेलने देखने जाएंगे
तो वो वहाँ धूल में खेल रहे हैं, उनके डायरिया है वहीं कर रहे हैं, फिर उसी में खेल रहे हैं, क्या पता चलेगा? कुछ नहीं। जब उनके भूख लगी आए कुछ खाए, फिर डायरिया वहाँ चल रहा। समझ रहे हो ना क्या बता रहे? तो अब उनकी बॉडी में लगातार वाटर और सॉल्ट की क्या हो गई? कमी। तो ये मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं छोटे बच्चे। अब जब लास्ट टाइम पे उनके मम्मी पापा ने देखा कि इसको कितना भी खिलाओ ये इसके बॉडी में लग नहीं रहा, पतला ही होता जा रहा और सब गंदगी मचाया पड़ा है, उनके घर वाले भी नहीं समझ पाए। तो क्या हुआ? अब अंतिम समय में उसका इलाज चालू हुआ, ठीक नहीं हुआ। क्यों? अब क्या रोक पाओगे जब उसकी बॉडी में कुछ बचा है तो क्या रोकी? तो क्या होता? सीधे मौत है। और अब कह रहे हैं इसको कैसे क्या करें, इसका इलाज का नमक सही बता रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में नमक की सॉल्ट की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई। हम पानी में नमक डाल के पी लें, लेकिन क्या तुम्हें पानी में नमक डाल के अच्छा लगेगा? पानी निकल गया नहीं तो चीनी में क्या हुआ? एनर्जी भी तो चाहिए। अब तुम्हारी बॉडी में ना फूड है ना पानी है, एनर्जी कहाँ से आ रही? कहीं से नहीं। और हमको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तुरंत वाली, तो क्या करें? ग्लूकोज चाहिए।